नमस्ते बच्चों। 7वीं ABC के लिए नांदुरकर टीचर इतिहास नागरिक शास्त्र का पाठ ले रही है। तो पिछली वीडियो में हमने पाठ क्रमांक 4 मौलिक अधिकार भाग 1 इस पाठ को शुरू किया था। और इस पाठ में मैंने आपको ये चित्र दिखाकर शिक्षा हमारा अधिकार है, यानी जो ग्रामीण भाग में सभी जगह जो बच्चे होते तो उनका शिक्षा लेना ये अधिकार होता है। न्यूनतम वेतन की गारंटी मिलनी ही चाहिए, यह भी हमारा अधिकार है। और जंगल और वन संसाधनों पर हमारा अधिकार है। ये अधिकारों के बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। आज हम देखने वाले हैं संविधान में उल्लेखित हमारे अधिकार, कि संविधान में कौन कौन से अधिकार दिए जाते हैं और वो हमारे अधिकार क्यों है, इसके बारे में हम जानकारी लेने वाले। कि संविधान में भारतीय नागरिकों को अधिकारों को उल्लेख मिलता है कि यह अधिकार कौन से है। पहला अधिकार हम देखेंगे समता का अधिकार। समता का अधिकार इसका अर्थ है, समता का अधिकार के अनुसार हमारे देश के भारतीय नागरिकों में ऊंच नीच, स्त्री पुरुष, गरीब श्रीमंत ऐसा भेद नहीं किया जाता। कानून सभी के लिए एक समान है और कई कानून ऐसे होते हैं जो हमें संरक्षण प्रदान करते हैं और बिना पूछताछ किसी को गिरफ्तार करने जैसी कृति से हमारा संरक्षण प्राप्त है। इस प्रकार का संरक्षण प्रदान करते समय भी सरकार भेदभाव नहीं करता। तो पहला अधिकार आपको याद रखना है कि समता का अधिकार। चलो चर्चा करें कि सबको कानून के समक्ष समान मानने और सभी को कानून का समान संरक्षण देने का अधिकार, ये भी संविधान में दिया गया है। इसके बाद समता का अधिकार के अंतर्गत और कौन कौन सी बातों का समावेश होता है। तो जो सरकारी नौकर होते हैं, सरकारी नौकरी में रखते समय सरकार जाति, धर्म, जात पात, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। हमारे देश में छुआछूत का पालन करने वाली अमानवीय प्रथा को कानून द्वारा समाप्त किया गया है। यानी स्पृश्य अस्पृश्य ये जो भेदभाव थे ये भी नष्ट किया गया है। और भारतीय समाज में समता निर्माण करने हेतु इस प्रथा का उन्मूलन किया गया है, यानी नष्ट किया गया है। जिन उपाधियों और पदवियों द्वारा लोगों में उच्च नीच अथवा छोटा बड़ा का भेदभाव दर्शाया जाता है, ऐसी उपाधियां और पदवियों पर संविधान द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। जैसे पहले समय में राजा महाराजा, राज बहादुर ऐसे। और ये जो रेड कलर में कुछ जानकारी दी जाती है ये भी हमें होना मालूम होता है। क्या तुम जानते हो? क्या जानना जरूरी है कि उपाधियां और पदवियां देश नहीं दे सकता, तो विषमता को बढ़ाती है, समाज में फूट पैदा करती है और नागरिकों में भेद उत्पन्न करती है। परंतु समाज के विभिन्न क्षेत्रों में गौरवपूर्ण कार्य करने वाले महानुभावों को सरकार पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण ऐसी प्रकार की पदवियां प्रदान करती है। तो भारत रत्न उपाधि हमारे देश के सर्वोच्च उपाधि नागरिक को सम्मान दिया जाता है। सेना में वीरता प्रदर्शित करने वाले कार्य के लिए परमवीर चक्र, अशोक चक्र और वीर चक्र जैसे सम्मान पदक दिए जाते हैं। तो ये सब उपाधियां आपको याद रखनी है। इस पदकों में सम्मानित किया जाने पर उन व्यक्तियों को किसी भी प्रकार को विशिष्ट अधिकार अथवा विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होते। तो ये सब आपको याद में रखना है। और इसी प्रकार हमारा देश ये पदवियों का स्वीकार भी करता है। जो लोग सम्मानित हो जाते हैं ऐसे।
इसके बाद दूसरा अधिकार है हमारा संविधान में उल्लेखित किया गया ऐसा दूसरा, पहला देखा हमने समता का अधिकार, दूसरा देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। तो संविधान द्वारा जो अधिकार दिया जाता है यह महत्वपूर्ण अधिकार है। इस अधिकार द्वारा व्यक्ति हो या नागरिक हो, किसी दृष्टि से आवश्यक सभी प्रकार की स्वतंत्रताओं की गारंटी दी जाती है। तो नागरिक के रूप में हमें ऐसे कुछ अधिकार दिए गए, भाषण और अभिव्यक्ति को स्वतंत्रता प्राप्त दी। हमें किसी भी विषय पर हम भाषण देने का अधिकार होता है, यह हमारा स्वातंत्र्य है। दूसरा है बिना हथियारों के शांतिपूर्वक एकत्रित होकर जनसभा का आयोजन कर सकते हैं। कई जगह पर सभा चालू होती है तो ऐसे कोई किसी का हाथ में हथियार हो तो वो देना ये अधिकार नहीं होता। इसमें समाज में अशांति फैलती है, इसीलिए ये भी आपको याद रखना है। तीसरा है कोई संस्था अथवा संगठन बनाने की स्वतंत्रता प्राप्त है। भारत के किसी भी भाग में रहने बसने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है। हम भारत में जितने ही राज्य हैं, पढ़ने के लिए, किसी नौकरी के लिए, काम के लिए दूसरे राज्य में जा सकते हैं, दूसरे देश में भी जा सकते हैं, तो ये भी हमारा अधिकार है। और अपनी पसंद का व्यापार अथवा उद्योग करने की स्वतंत्रता हमने प्राप्त हो गया है। ये सब संविधान में दिया गया है। इसके बाद यहाँ अ, ब और क द्वारा की जो कृतियाँ है, ये कृतियाँ दी गई है। तुम इन कृतियों को ऊपर उल्लेखित किस स्वतंत्रता के साथ जोड़ोगे, ऐसे पूछा गया है कि अ ने क्या किया है, आदिवासियों की समस्या को हल करने के लिए आदिवासी सहयोग मंच का गठन किया। ब व्यक्ति ने क्या किया, अपने पिताजी का बेकरी उत्पादन का व्यवसाय गोवा से महाराष्ट्र में ले आने का निर्णय किया। और क व्यक्ति ने क्या किया, व्यक्ति को सरकार की नई कर संरचना की नीतियों में दोष अनुभव हुए। इस संदर्भ में इस व्यक्ति ने एक लेख लिखकर प्रकाशित करने वाले हेतु समाचार पत्र को भिजवाया। यानी अ, ब, क ये तीनों व्यक्ति उसके जगह सही है, वो कुछ भी करने का अपने हिसाब से सही करने का अधिकार उन्हें मिला है, संविधान से मिला है। और इसके बाद क्या तुम जानते हो, संविधान द्वारा हमें अनेक अधिकार प्रदान किए गए हैं, परंतु हम उसका लापरवाही अथवा दायित्वहीनता के साथ उपयोग कर सकते हैं। हमारे ऐसे व्यवहार के कारण दूसरों को हानि हो सकती है। इसका हमें बोध रहना चाहिए कि संविधान ने हमें कुछ अधिकार मिले हैं तो हम कुछ भी कर सकेंगे, और ऐसे करने पर दूसरों लोगों को हानि पहुंच सकती है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए समाज में शांतता रहने के लिए हम सभी ने प्रयत्न करना जरूरी होता है। और हमें अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता प्राप्त है, परंतु उकसाने अथवा भड़काने वाला लेखन कार्य अथवा भाषण हम नहीं कर सकते। इसमें अशांति समाज में फैलती है। इसके बाद संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता के अधिकार द्वारा हमें न केवल घूमने फिरने अथवा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता प्राप्त हुई, हम सुरक्षित रहे, इस हेतु हमारे लिए संरक्षण भी मिलना चाहिए। कानून का रक्षण सभी को समान रूप से प्राप्त है, इससे किसी को भी वंचित नहीं रह सकता। जैसे हम सभी को जीने का अधिकार है, ऊपरी तौर पर यह अधिकार सीधा साधा अनुभव होता है, परंतु उसमें गहन अर्थ छुपा हुआ है। इसका अर्थ है जीने की गारंटी और जीने के लिए पोषक अनुकूल परिस्थिति होनी चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में मौलिक अधिकार भाग ए इस पार्ट में संविधान में उल्लेखित हमारे अधिकार, समता का अधिकार और
समता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार, ये दो अधिकारों के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। और दूसरे वीडियो में इसके बाद जो वीडियो दिखाऊंगी इसमें शोषण विरुद्ध के अधिकार है, इसके बारे में आपको जानकारी दूंगी। अब मैं यही रुकती हूँ। ओके, पाठ का वाचन करो और समझो।